हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज हम टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे। तो आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का नंबर है 3। तो एक यूज़र का मेरे पास कमेंट आया, उसने बोला कि सर कैटलॉगिंग पे भी आप बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो फिर कैटलॉगिंग पे बना देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ कैटलॉगिंग। जो कैटलॉगिंग है उसके फादर कौन है? तो C.A. कटर हैं इसके फादर। इन्होंने दिया था रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। याद रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसने दिया था। तो ये हमें याद रखना है, C.A. कटर। और फादर किसको कहा जाता है कैटलॉगिंग के? ये भी कहा जाता है C.A. कटर को। याद रखने का सिंपल ट्रिक बताता हूँ। C और A कैटलॉगिंग में जब हम कैटलॉगिंग शब्द लिखते हैं तो उसके जो शुरुआती शब्द हैं, शुरुआती जो वर्ड हैं, उसमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, C और A। तो ऐसे ही हम इसको याद रखते हैं CA। तो ये हो गया CA से कैटलॉगिंग और CA से ये वाला कटर। आई होप कि अब आप कभी नहीं भूलोगे। ये हम पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन हैं, उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FRVR वाज डेवलप बाय। जो FRVR है, ये इसका फुल फॉर्म पता है क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। याद रखना। तो ये किसने डेवलप किया? ये किया है इफ़ला ने। याद रखना, इफ़ला ने। थर्ड क्वेश्चन, FRVR वाज डेवलप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो जो FRVR डेवलप हुआ था तो इसकी चेयरमैनशिप में कौन थे? कौन पर्सन थे चेयरमैन जब FRVR डेवलप हुआ था? तो ये थे पैट्रिक लीवाउफ। पैट्रिक लीवाउफ, याद रखना। 3 क्वेश्चन हो गए, अच्छे से सुनते जाना। टाइम लगे चलेगा, लेकिन आंसर याद हो जाने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, सक्सेसर ऑफ ACR2 इज़। जो ACR2 है इसको रिप्लेस किया, ठीक है, तो एक नया चीज़ आया, तो वो को क्या था? RDA। याद रखना, RDA का फुल फॉर्म भी हमेशा एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो RDA का फुल फॉर्म क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। याद रखना, किसकी जगह पे आया है? ACR2 की। याद रखना, या सक्सेसर वर्जन मतलब ACR का सक्सेसर, सफलतापूर्वक जो रूप था वो था RDA। या ये पूछें कि ACR2 को रिप्लेस किया तो क्या आया? तो आया RDA। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन RDA वाज डेवलप बाय। तो जो RDA है, एक नया स्टैंडर्ड रिसोर्स डिस्क्रिप्शन का, इसे डेवलप किया किसने किया? तो इसका राइट आंसर है क्यूरगार्ड एंड कार्टेस कोहली एंड हिल्लीमैन। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, मैं जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। न्यू स्टैंडर्ड ऑफ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन RDA वाज डेवलप बाय। RDA का जो न्यू स्टैंडर्ड रिसोर्स डिस्क्रिप्शन ये डेवलप किया है किसके द्वारा? तो ये 2 पर्सन हैं, क्यूरगार्ड एंड कार्टेस और कोयल एंड हिल्लीमैन। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FRVR वाज डेवलप बाय। तो ये आपको पता है, इसके रिपीट हो गया एक क्वेश्चन, ऊपर इसकी बात हुई थी। तो FRVR इफ़ला ने डेवलप किया है। FRVR वाज डेवलप ड्यूरिंग। तो जो FRVR है ये डेवलप हुआ था किस समय अवधि में? तो 1992 से 1995, 1992 से 1995। अब यार एक प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर पंजाबी में, तो पंजाबी तो मेरे को आती नहीं है, हिंदी ही आती है। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज तो मेरे को आती नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, डॉक्टर नेहान रंजन रॉय रिलेटेड टू। इसमें पूछा है जो डॉक्टर नेहान रंजन रॉय थे वो किससे संबंधित थे? तो याद रखना, इंट्रोडक्शन ऑफ DDC एंड ACR2 रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया।
तो डीडीसी और ACR2 जो रूल था, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन था? डीडीसी और ACR रूल का फर्स्ट टाइम कहाँ पे? इंडिया में। तो निहाल निरंजन रॉय को आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है ना। तो निहाल रंजन रॉय किससे संबंधित है? इन्होंने ही डीडीसी और ACR2 का जो परिचय है, मतलब डीडीसी और ACR2 के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनका जो परिचय है उसको फर्स्ट टाइम इंडिया में बताया था। आई थिंक कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज़ असाइनिंग द ISBN। देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था और इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो ISBN है, वो करती है राजा राम मोहन रॉयल नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर। ठीक है, और ये कहाँ पे है तो याद रखना, ये वैसे अगर हम बात करें, कंफ्यूज मत होना, RRRLF इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता में। लेकिन इसकी जो ISBN प्रोवाइडिंग जो एजेंसी है वो कहाँ? न्यू दिल्ली में, याद रखना। राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। मूव करो नेक्स्ट पे जाओ। आइए हम थोड़ा ये देखते हैं, ईयर ऑफ ओरिजिन देखते हैं, आ सकता है कैटलॉगिंग में। तो ये देखिए, ब्रिटिश म्यूज़ियम प्रिंटेड कैटलॉग, सबसे पहले फर्स्ट ब्रिटिश म्यूज़ियम प्रिंटेड कैटलॉग 1787 1787, याद रखना। नेक्स्ट है ब्रिटिश म्यूज़ियम कोड, ये किसने दिया था? एंथोनी पेनिजी। ठीक है, इन्होंने दिया था, कब दिया था? 1841 1841 में। फिर 1852 की बात हुई, इसमें क्या आया? जेविट कोड। उसके बाद 1864 में क्या आएगा? मैनचेस्टर पब्लिक लाइब्रेरी कोड। उसके बाद 1873 में साइटेशन इंडेक्स, याद रखना, फ्रैंक शेफर्ड ने दिया था साइटेशन इंडेक्स, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1873 में, और 1876 में कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, ये चीज़ आप याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मिस मत करना आप। जो CA कटर है हमारे, इन्होंने ही डिक्शनरी कैटलॉग दिया था। ठीक है, उसके रूल्स दिए थे। इसका सेकंड एडिशन आया था 1889, तो सेकंड एडिशन 1889। थर्ड आया था 1891 और फोर्थ आया था 1904। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा देखिए, ये तो सबको पता है कि 1876 में कटर ने रूल्स दिए थे डिक्शनरी कैटलॉग के, तो उसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो आया 1904 में, फोर्थ एडिशन। याद रखना, ये पूछेंगे आपसे कि कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का जो फोर्थ एडिशन आया वो कब आया, तो हमें लिखना है 1904, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट LC जनरल कार्ड कैटलॉग बिगिन, तो पहला लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो जनरल कार्ड कैटलॉग कार्ड है वो स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? याद रखना है यार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1881 1881 में पहली बार लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने कार्ड कैटलॉग स्टार्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट इसी में है 1897 वॉल्यूम 1 ऑफ बिब्लियोथेक नेशनल कैटलॉग पब्लिश हुआ। ये आप याद कर लेना, रट लेना, आप लिख लेना। और 1899 में प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन आया। उसके बाद 1908 की हम बात करें तो लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद है 1911 में सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, ये याद रखना आप, कोई चीज़ रखो या ना रखो, वैसे रखना सभी चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1911 में सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, ये किसने दी थी? केसल ने। इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती? कॉन्क्रीट, प्रोसेस, थिंग्स, प्लेस, एब्स्ट्रैक्ट टर्म। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये। आपसे पूछेंगे कि सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग किसने दी थी, तो ये दी थी केसल ने। कब दी थी? 1911 में, याद रखना। इसके बाद है 1914 में सब्जेक्ट हेडिंग यूज्ड इन डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ द LC।
इसके बाद 1923, ये याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ये कब आई थी? 1923 में, ये याद रखना। उसके बाद है 1927 में, 1927 में केन्यन कमेटी रिपोर्ट ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया एंड वेल्स। इसके बाद 1930 में क्या आया? रंगनाथन डिक्शनरी कैटलॉग, ये भी आएगा क्वेश्चन में, पूछ सकते हैं रंगनाथन डिक्शनरी कैटलॉग, तो ये 1930 में आया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मिस मत कीजिए। ये देखिए, जैसा कि आपको पता है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया रंगनाथन को हम कहते हैं, ठीक है, जो रंगनाथन सर, इनको फादर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया बोलते हैं। तो इन्होंने डिक्शनरी कैटलॉग भी किया होगा। तो ये कब आया ये पूछेंगे, तो हमें क्या लिखना है? 1930। वेटिकन कोड आ सकता है 1931। और नेक्स्ट है 1934 में कटिंग कैटलॉगिंग कॉस्ट 50%, है ना। वन सेकेंड, ये आपको नोट करते जाना है क्योंकि इसमें ईयर वाइज ज़्यादा दिया है। तो ये हो गया था। इसके बाद हम कहाँ, ये थे 1934। इसके बाद क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये किसने दिया था? ये दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, याद रखना। 6th एडिशन भी आ गया इसका। और एक चीज़ याद रखना, इसमें ये पूरी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो हर चीज़ को अच्छे से याद करते जाओ। फर्स्ट एलसी प्रिंटेड कैटलॉग पब्लिश्ड 1942-1946 में, और डिक्शनरी कैटलॉग कोड ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1945, ठीक है, याद रखना। इसके बाद 1950 में फेराडे रिलेशनल इंडेक्सिंग, ये कब आई थी? 1950 में, ठीक है, 1950 में, याद रखना। इसके बाद है 1953 में कैटलॉगिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल, ये किसने दिए थे? लफ्ज़ की। मोटिव टू वे ने यूनिट ऑफ इंडेक्सिंग दिए थे, कब दिए थे? 1953 में। और 1954 में क्या होता है? इफ्ला वर्किंग ग्रुप ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, याद रखना, ICC वर्स्ट। इसमें क्या है? जो इफ्ला वर्किंग ग्रुप ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, इफ्ला वर्किंग ग्रुप, ठीक है, उसने क्या कोऑर्डिनेटिंग प्रिंसिपल, कब? 1954 में। उसके बाद 1955 में क्या? रंगनाथन्स हेडिंग एंड कैनन्स, याद रखना, 1955 में रंगनाथन हेडिंग्स एंड कैनन्स थे। उसके बाद 1956 में फर्स्ट प्रिंटेड कार्ड फ्रॉम BNB ने फर्स्ट प्रिंटेड कार्ड कब दिया था? 1956 में। इसके बाद 1956 में एक और था, फिलिंग रूल फॉर द डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ द LC रिटिन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि कैटलॉगिंग से संबंधित थे। आई होप कि ये हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।